three, four. स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में, जिस वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल्स। पार्ट 2 है ये, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया पूरा वहाँ पे। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। हमने सीख लिया थ्योरम क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, सब कुछ सीख लिया। अब उसको है एप्लीकेबल करने का टाइम, ठीक है ना। तो एप्लीकेबल ये क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आएगा, ठीक है। 3, 4, 5 नंबर में भी कई बार आप पूछा जा सकता है, 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे तुम लोग लाइन वाइज करोगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज पूरे नंबर मिलने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, प्रूव दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। अब कौन सा मेथड लगाना है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा वीडियो, पार्ट 1 देख के आना, फिर समझ में आ जाएगा पूरा ये, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे, और मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर रैशनल नंबर है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और p/q क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और ये p/q का कौन सा फॉर्म होता है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म अगर ये है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, p एंड q आर को प्राइम, यही लिखोगे आप मैथमेटिकल में p एंड q दोनों कैसे हैं, को प्राइम है। और को प्राइम क्या होता है, HCF ऑफ पी क्यू कितना है, इनके कहने का मतलब है HCF पी क्यू का कितना है, 1 है। सिंपलेस्ट फॉर्म देखना, पीछे पार्ट 1 बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इजीली समझ में आएगा पक्का, ठीक है। अब देखो, अब तुम लोग क्या करोगे, अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, √3 इज p/q, इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देना, प्रूफ लिख देते हैं, ठीक है। प्रूफ देना स्टार्ट करेंगे हम भी यहाँ से। ये मैंने पहले भी बताया, इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है, P एंड Q की वैल्यूज़ ही निकालनी है। P एंड Q की वैल्यूज़ निकाल देंगे, HCF निकलेगा, इसको बोल देंगे गलत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, √3 इज इक्वल्स टू p/q, Q ऊपर जंप करवाया तो कितना है, √3q इज इक्वल्स टू p। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अगर स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, कितना आ गया, 3q² इज इक्वल्स टू p², और q² कितना आया, p²/3। अब किसी ने अगर थ्योरम पढ़ी, पहले थ्योरम पढ़ के आया है, तो उसको पता है कि ये थ्योरम है, यहाँ थ्योरम लगेगी। अब कौन सी थ्योरम लगेगी, कि अगर कोई प्राइम नंबर p प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है, तो वही सेम प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ क्या लिखोगे, 3 डिवाइड्स p², ठीक है। यहाँ पे इफ़ भी लिख सकते हैं ना, बल्कि इफ़ 3 डिवाइड्स p², देन 3 डिवाइड्स p ऑल्सो, वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर वो p को भी डिवाइड करेगा, तो p को डिवाइड करेगा तो कैसे लिखूंगा मैं, p/3, ऐसे ही करेंगे ना, कि p² को अगर डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 किसी p नंबर को, किसी प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो पक्का कुछ ना कुछ आंसर निकाल के देगा, वो c होगा। लेट्स से कि वो आंसर c है, ठीक है, ऐसा लिख देना आगे, ठीक है। लेट्स से कि वो आंसर क्या है, C आया आपका। अब मैंने क्या बोला, P का वैल्यू निकालना है। देखो ऊपर दिमाग में आपके यही चलना चाहिए कि P का वैल्यू निकालना है, रटना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। समझो क्वेश्चन कैसे करना है। P का वैल्यू निकाला, P इज इक्वल्स टू कितना आया, 3C। चलो यहाँ तक निकल गया। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दिया था फर्स्ट, इसको नाम दे देना पहले ही फर्स्ट, ठीक है। 2 मिनट, इसको नहीं, इसको नाम दे देना फर्स्ट। P इज इक्वल्स टू 3C आ गया। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम किससे, इक्वेशन फर्स्ट से। इससे उठा के P की वैल्यू पुट करो, तो P की वैल्यू कितनी है, √3q इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, 3C के इक्वल। अब फिर से स्केयरिंग बोथ साइड्स करो, S स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना है यहाँ पे, 3q² इज इक्वल्स टू 9C²। कैंसिल करो, 3 1 जा 3 3 जा। अब देखो
क्यू स्क्वेयर बाय 3 इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर। बोलो सेम यही चीज़ बन गई, देखो बिल्कुल सेम चीज़। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, इफ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर देन 3 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। अगर क्यू को भी डिवाइड करेगा तो कैसे लिखोगे, क्यू बाय 3, और कुछ आंसर आएगा डी, बिल्कुल आंसर आएगा डी कुछ। और यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल दो, कितना आ गया आपके पास 3D। यहाँ से पी का वैल्यू भी निकाल दिया आपने, ये रहा, और क्यू का वैल्यू भी निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए। उससे पहले आप क्या कर लो, पी और क्यू की वैल्यू तक देख लो, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इतना नोट कर। अच्छा, अब आगे देखो, आगे हमने क्या करा, हमने p की वैल्यू भी निकाल ली, q की वैल्यू भी निकाल ली। तो हम यहाँ पे लिखते हैं p की वैल्यू कितनी निकली 3c, q की वैल्यू कितनी निकाल ली है हमने 3d। और अगर इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर देखें तो कितना आया, कहने का मतलब HCF कितना है 3 है। बट जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था, हमने तो बोला था HCF 1 है, हमने तो बोला था HCF 1 है, इनका 3 आ रहा है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, because HCF of P and Q is 1 and, या फिर कॉमा लगा के लिखो, P and Q are co-prime, our contradiction was wrong, hence we can say that under root 3 is an irrational number, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, इंट्रोडक्शन पक्का देखना, उसके बाद आना, पार्ट सेकंड चल रहा है ये। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को तुम लोग कॉपी पे नोट करो, उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अच्छा, तो देखो जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है 5 माइनस अंडर रूट 3 को आप इररेशनल प्रूव करो। मैं आपको कुछ सबसे पहले बताता हूँ। देखो, दो टाइप के नंबर बताए थे ना, रैशनल या फिर इररेशनल। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, रैशनल में अगर तुम लोग इररेशनल ऐड करो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इररेशनल आएगा। अगर रैशनल में तुम लोग इररेशनल को माइनस करो तो भी तुम लोगों का आंसर इररेशनल आएगा। अगर रैशनल में तुम लोग इनटू करो इररेशनल को तो भी तुम लोगों का आंसर इररेशनल आएगा। समझ में आया? तो इररेशनल में अगर तुम लोग माइनस करो रैशनल तो भी तुम लोगों का इररेशनल आंसर आएगा। हाँ, इसमें गलत है, लेकिन इररेशनल में अगर इनटू करो इररेशनल तो आंसर इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो इसको तुम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये तो कट गया, ये तो 3 आ गया, तो 3 तो रैशनल नंबर है। बात समझ आया? तो इसका ये भी ले लो 6 इंटू 3, तो ये तो अंडर रूट 18 हो गया, ये तो इररेशनल ही है। देखो, रैशनल और इररेशनल आ सकता है इसका आंसर। बात समझ आया? तो इररेशनल ये देखो 4, ये हो सकता है लेकिन कंडीशन पे बेस्ड है कि नंबर कौन कौन से दिए हैं। बात समझ आए? देखो नेक्स्ट, 5 माइनस रूट 3 को इररेशनल प्रूव करना है आपने। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन ही लगाना है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है हमारा, 5 माइनस अंडर रूट 3 लेट करना ना सबसे पहले ना, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है। अब क्या बोलोगे, 5 माइनस अंडर रूट 3 किसके इक्वल, p बाई क्यू के इक्वल, जिसमें q क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। और अब तो पता ही लग गया p एंड q आर को प्राइम्स, बताने की ज़रूरत तो नहीं है क्यों, को प्राइम, दैट इज HCF किसका, P और Q का कितना आता है, 1 आएगा, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके गए हैं उसको। ठीक, तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आगे। 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। ठीक, तो 5 माइनस P बाई Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। देखो समझो कैसे, 5 कौन सा नंबर है, रैशनल। P बाई Q क्या है, ये भी तो रैशनल ही है, लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, इररैशनल। अब मेरी बात सुनो,
कभी भी तुम लोगों का रैशनल इर्रैशनल के इक्वल हो सकता है क्या? 3 जो है वो √3 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इर्रैशनल है, इर्रैशनल इक्वल ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे तो गलत बात है, या तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस रैशनल इज नॉट इक्वल टू irrational. Our contradiction was wrong. Our contradiction was wrong. Hence, we can say that क्या 5 minus √3 is irrational. देखो हम ये प्रूफ भी कर दिया, लेकिन हमें तो ऐसे भी पता था रैशनल में रैशनल माइनस कर दो आंसर है रैशनल आता है। देखो हमने रैशनल दोबारा निकाल दिया। देखो एक बात सुनना, ये तो आ जाएगा आपको 2 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में आ गया क्वेश्चन मान लो, तो तुम लोग तो इतना सा कर दोगे बात खत्म होगी। लेकिन अगर कहीं 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उनको अलग से प्रूव करके बता देना कि √3 इर्रैशनल कैसे है, और हमने अभी पिछला क्वेश्चन वही करा। ठीक है ना, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, तो उसको क्या करोगे तुम लोग, √3 को एक्सपैंड करके बता देना उनको कि इर्रैशनल कैसे है। बात समझ आया? ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। नोट करो कॉपी के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो पहुंच गए हम अपने लास्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, है ना, खत्म करेंगे बात को, एग्जाम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा तो समझो क्या है, शो दैट 3√2 इज इर्रैशनल। क्या लो आ गया आंसर, पता है हमें रैशनल है, रैशनल 3 रैशनल इनटू कुछ भी साइन नहीं लगाते इनटू इर्रैशनल, तो आ गया इर्रैशनल आंसर। लेकिन हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए वही कहानी दोबारा पढ़ो, लेट 3√2 इज क्या रैशनल। ठीक है, अब तो रट जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आ गया तो गलत मत करना पेपर के अंदर। 3√2 अगर रैशनल है तो वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें क्या कंडीशन लगती है, q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो p एंड q आर को प्राइम। ठीक, अगर को प्राइम है तो इनका HCF कितना होगा, HCF ऑफ PQ कितना आएगा, हमेशा आपका 1 आएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो 3√2 इज इक्वल्स टू p/q आएगा, तो मैं √2 को यहीं रहने दूंगा अपनी सुविधा के लिए, 3q आ जाएगा। अब इर्रैशनल नंबर ये रहा, रैशनल नंबर ये पूरा रहा, पता है ना कैसे रैशनल। 3 यहाँ पे चलो मैं आपको बताता हूँ ना, p को कुछ मान लो 1, इसको मान लो 2, p1 q2, तो देखो 1/6 आ गया, तो 1/6 रैशनल नहीं है, समझे। तो इर्रैशनल और रैशनल आपस में फिर इक्वल नहीं हो सकते, तो उनको बता दो दोबारा से लिख के, जो इंग्लिश में पहले लिखा था। लिखूँ दोबारा से, लिख देता हूँ, hence rational is not equal to irrational, then our contradiction was wrong. Our contradiction was wrong. Hence 3√2 is a irrational number, NO नंबर। ठीक है ना, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल सब खत्म। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और एक एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है, बढ़िया सा। और यहाँ पे तीनों के तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए। 10th में एक्सरसाइज ज़्यादा, तुम लोगों के एग्जाम्पल्स और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ 1.5 के। तब तक ले विदा, बाय बाय।